तो शिव जी ने कहा यह उचित तो नहीं है प्रभु, पर उचित और अनुचित का विचार करना अपराध है। अगर आपका आदेश है तो मैं ऐसा ही करूंगा। राम जी ने कहा कि अति पुनीत गिर जाके करनी, उसकी पवित्रता, पार्वती जी की पवित्रता की चर्चा, उनके तप की चर्चा की गवाही भगवान ने स्वयं दिया और राम जी का आदेश हुआ। तो सप्तर्षियों को कहा कि तुम स्वयं जाओ और जाकर के फिर परखो। वैराग्य बहुत लोगों को उत्पन्न होता है। जब गंगा के किनारे चिता को जलते देखते हैं तो लोग कहते हैं जिंदगी में का बा, कुल छोड़ के तो जही के बा रुपया बेटा देखत इनकर कुल रहल हो, कितना धन रहल हो, देखो आज का गई सनी। तो जलता देख चिता तो सबको वैराग्य हो जाता है, पर जहां चिता पीछे हुई फिर आके उलटी पुलटी माया लपटानी। तो ऐसे कहीं क्षणिक वैराग्य तो नहीं हुआ है। तो हे सप्तर्षियों, आप जाओ और जाकर के एक बार फिर परख लो। जगावी कौन जोगिया हो, मां शिव जी के ध्यान में, जगावी कौन जोगिया हो, जोग जती के। जगावी कौन जोगिया हो, जोग जती के। जगावी कौन जोगिया हो, जोग जती के। जगावी कौन जोगिया हो, हरि जोग जती के। जोग जती के, जोग जती के, जोग जती के, जोग जती के। जोग जती के, परम सती के। जगावी कौन जोगिया हो, जोग जती के। जगावी कौन जोगिया हो, जोग जती के। जगावी कौन जोगिया हो, जोग जती के। जोगिया हो, जोग जती के। हरि बोल। जगावी कौन जोगिया हो, जोग जती के। जगावी कौन जोगिया हो, जोग जती के। पहुंचे सप्तर्षि, मां का ध्यान खुला, सप्तर्षियों को प्रणाम किया, कहा बताइए प्रभुवर, आप महात्माओं का दर्शन हुआ, जरूर हमारा कुछ भाग्य उदय होने वाला है। उन्होंने कहा भाग्य उदय होने वाला नहीं है, हमको पता चला है आप तप कर रही, क्यों कर रही हैं? ये अपने अवस्था देख रही हो और किस लिए तप कर रही हो? मां पार्वती ने अपना मनोरथ बताया। तो कहा कौन तुमको कह दिया है करने के लिए, ये सब बवाल करने के लिए किसने कहा है तुमसे? कहा नारद। नारद जी के चक्कर में फंस गए हैं? नारद जी की बात जो जो माना वो बिला गया। तुमको नहीं पता है, नारद की बात जो जो सुना उसका घर उजड़ गया और तुम नारद जी की बात में आ गई। तप करने किसके लिए? तो कहा शिव जी को प्राप्त करने के लिए। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पखंड हम चाही उड़ाना। कहा उन्होंने जो कह दिया हम उसको सत्य मान लिए, किसी पाखंड की जरूरत नहीं है और किसी से सफाई और गवाही की जरूरत हमको नहीं है। तो
सप्तर्षियों ने कहा अगर तुमको बुरा ना लगे तो जो हम बता रहे हैं उस पर एक बार विचार करना और सोच लेना। तुम शिव से विवाह करने की बात करो, शिव के पास क्या है? शिव जी के पास क्या है? न रहने के लिए घर है, न भोजन की चिंता है, उदासी व्यक्ति है। अच्छा, पत्नी उसके साथ न शोभा देती है जो पत्नी से बात करे, उसके पास बैठी रहोगी, तुमसे बातें नहीं करेगा, खुदे में मगन रहेगा, मनमुखी है। तो बताओ, उस शिव को प्राप्त करने के लिए तुम इतना घर परिवार सब कुछ त्याग के अखंड तप कर रही हो, क्या हासिल होगा? कहां तुम फंस गई शिव की बात, नारद की बात में? तो कहा देखिए हमारे सामने ऐसी बातें मत कीजिए। कहा सुनो ध्यान से हमारी बात। नारद सीख जे सुनहि नर नारी। नारद जी की सीख जो माना है ना, अवश्य हो होता जी भवन भिखारी। उनका घर उजड़ गया, भीख मांगे के पड़ गए। और तू उसी नारद जी की बात देखो, तुम अपने को ही देख लो, तुम हिमाचल राजा की लड़की हो और नारद जी की बात सुन ली। अब बात सुन ली तो घर छोड़ के चली आई जंगल में, ये स्थिति आ गई। तो विश्वास मानो बेटी, नारद की बात जो माना उसका बसा हुआ घर उजड़ गया और तुम उसी नारद के चक्कर में पड़ गई हो। तेहिके बचन मानी विश्वासा, तुम चाही हो पति सहज उदासा। उनके वचन पर विश्वास करके तुम ऐसे उदासीन पति के चक्कर में पड़ी हो। ऐसा उदासीन क्या प्राप्त करके करोगी? अब शिव जी का दुर्गुण गिनाने लगे कि वो जिसकी बात कर रहे हैं ना, जिसको तुमको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बता के गए हैं, उसमें दुर्गुणों की खान है, बहुत दुर्गुण है, एक दो नहीं। तो मां पार्वती कहती हैं कि हम दुर्गुण नहीं सुनना चाहते। कहा बेटा, कोई सूरज को देखना चाहे चाहे ना देखना चाहे, सूरज अपने समय पर निकल जाता है। ऐसे संत महापुरुष वो बोल देते हैं जिससे आपका भला हो। अब आप मानो चाहे मत मानो, तो हम तो आए हैं तुम्हारे भले के लिए, तो जो जिससे तुम्हारा भला होगा वो बोल देंगे। अब तुम मानो चाहे मत मानो। अब शिव जी का बिना पूछे दुर्गुण बताने लगे कि निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। कपाली निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। अकुल यगे दिगंबर प्यारी। अकुल यगे हरि बोल दिगंबर जानी। अकुल यगे दिगंबर जानी। अकुल यगे दिगंबर जानी। शिव के चक्कर में तुम अपना इतना जीवन गंवाई हो। निर्गुण है, कोई गुण नहीं है। निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। अच्छा देखो, निर्गुण का सबसे बड़ा गुण क्या है? जैसे कोई पेंट है तो जिस रंग का है उसी रंग में होगा। लाल पेंट ले आओगे तो पीला नहीं हो सकता होगा, काला ले आओगे तो काला रहेगा। और निर्गुण मतलब उसका अपना कोई गुण नहीं है, जो व्यक्ति जैसा होगा उसको वैसा बना देगा। अब जैसे कोई रंग मिलाओ अगर पानी में अगर कोई रंग डाल दो, पानी में नमक डाल दो तो नमकीन हो जाए, और पानी में चीनी डाल दो तो मीठा हो जाए, और पानी में मिर्चा डाल दो तो तीखा हो जाए। ऐसे भगवान निर्गुण हैं। भगवान में कोई राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष व्यक्ति के अपने मन में होता है, और अपने मन में जो होता है वैसा ही भगवान उसके लिए बन जाते हैं और वैसा ही उसको दिखता है। क्यों? क्योंकि आपन अंतर दृष्टि से, आपन अंतर दृष्टि से, आपन अंतर दृष्टि से, आपन अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जिस
तीरथ निहारी। तो कैसे हैं? निर्गुण हैं, उनमें अपना कोई गुण नहीं, ना भगवान गुण से और दोष से दोनों से परे हैं। भगवान गुण से और दोष से दोनों से परे हैं। अरे उनसे सारे गुण उत्पन्न होते हैं, पर भगवान का सबसे बड़ा गुण यह है कि किसी गुण को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भक्तों की जैसी रुचि देखो तैसो भेष बनाऊं। और भक्तों के जैसे भाव दिखते हैं वैसे वो भगवान उनके लिए बन जाते हैं। और क्या होगा? नीलज। भगवान को कोई लाज शर्म नहीं है। अच्छा, लाज शर्म किसको होगा? लाज शर्म किसको होगा? जो किसी की अपेक्षा या उपेक्षा में फंसा रहेगा। क्यों? जो किसी की अपेक्षा या उपेक्षा में फंसा रहेगा वो, उसको लाज होगा कि हमने ऐसा किया है, इसका हमको झेपना पड़ेगा, शर्माना पड़ेगा। इसलिए भगवान को क्यों लाज होगी? किस चीज की लाज? भगवान ने ऐसा क्या किया? न किसी से उनको कुछ चाहिए। भगवान थोड़े ना करेंगे तुम पूजा करो किसी की। अभिषेक कराते हैं आप, तो अभिषेक की जरूरत भगवान को थोड़े ना है आपकी। आप दूध मत चढ़ाइए, चंदन मत चढ़ाइए, गंगा जल मत चढ़ाइए, गुलाल मत चढ़ाइए। आपके नहीं चढ़ाने से भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और आप इसलिए नहीं चढ़ाते हैं भगवान के लिए, आप इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हम भगवान को अर्पित करके अपने दूध जल और पत्र को पवित्र करें और भगवान का अनुग्रह प्राप्त करें। तो भगवान को हमारी जरूरत नहीं है, हमको भगवान की जरूरत है। हमको भगवान की जरूरत है। इसलिए भगवान कैसा है? नीलज, निर्गुण, नीलज, कुबेश। कोई बेस नहीं है। बेस की जरूरत किसको पड़ती है? बेस की जो, अब जैसे विवेकानंद जी गए थे किसी दूसरे देश में, तो वहां जोरा जामा और पगड़ी देख करके विवेकानंद जी को धर्म सभा में अंदर जाने ही नहीं दिए, सब पकड़ के बाहर कर दिए। ये विद्वानों की सभा। तो विवेकानंद जी आए बाहर, जान गए कि जब जोरा जामा में और पगड़ी में नहीं जाने देंगे तो जोरा जामा और पगड़ी बिस्तर पर रख करके सूट बूट टाई लगा करके चल गए। अब गए तो जो दरवान दरवाजे पर उनको रोका था, कहा वेलकम सर, आपका स्वागत है। कहा सुन लो, इसकी जरूरत नहीं है। ये ऐसा देश है जहां लोगों को कपड़ा अच्छा बनाता है, और हम उस देश से आते हैं जहां कपड़े से लोग अच्छे नहीं बनते, चरित्र से लोग अच्छे बनते हैं। इसलिए शिव जी का स्वरूप कैसा है? बेस। वो बेस की चिंता नहीं करते। और कितना अच्छा किसी साधक ने गाया है। हर देश में तो, हर वेश में तो, हर देश में तो, हर वेश में तो, हर देश में तो, हर वेश में तो, तेरे रूप अनेक तो एक ही है। तेरे रूप अनेक तो एक ही है। तेरे रूप अनेक तो एक ही है। हरि बोल। साधक कहता है अनेक रूपों में तुम ही समाये हो, पर देखने वाले की दृष्टि। जल का कौन सा रूप है? सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बरखा बनकर, बादल से गिरा बरखा बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बरखा बनकर, बादल से गिरा
बनी फिर ताल बनी गहरी नदिया फिर ताल बनी गहरी नदिया तेरे रूप अनेक तुए कही है तेरे रूप अनेक तुए कही है तेरे रूप अनेक कही है। हरि बोल। हरि देश में तू हर देश में तू हर देश में तू तेरे रूप अनेक है तेरे रूप अनेक तुए कही है। और साधक कितनी अच्छी बात कहता है, यह विश्वधरा तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा तेरी रंग भूमि। जैसे रंग भूमि मतलब रंग मंच है, नाटक का मंच, जिसको जो रोल मिला हुआ है वो रोल निभा रहा है और भगवान ने रंग मंच बनाया है। यह विश्वधरा तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा यह रंग भूमि यह विश्वधरा तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा तेरी रंग भूमि। बस तू और मैं दोनों एक ही हैं, बस तू और मैं दोनों एक ही है बस तू और मैं दोनों एक ही है। हर देश में तू 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 तेरे रूप अनेक तू एक है तेरे रूप अनेक तू एक है तेरे रूप अनेक एक है तेरे रूप अनेक तू एक ही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान कैसा है, कुबेश है, सारे देश उससे बनने वाले हैं। और कपाली, कपाली किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? मुंडों की माला पहनने वाले को। भगवान मुंडों की माला पहनकर क्या दर्शाना चाहते हैं? ये सारे ज्ञान को आत्मसात किया है, आत्मसात करने के बाद इसको लटका के रखा है। और हमारे पास कितने मनिया वाला माला होता है, पर मनिया क्या सिखाती है वो इसमें कुछ नहीं आता। भगवान ने मुंडों की माला धारण की, इसलिए वो कपाली हैं। और बाबा कबीर कहते हैं कि माला कह रहा है कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डाल दे, मन का फेर। हम लोग सबको माला तो पहन लेते हैं, पर माला जिसकी ओर बार बार प्रेरित कर रहा है उसको नहीं पकड़ते, कभी अंत तक नहीं पकड़ते।